कहा गया कि जी बड़े लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपनी ज़मीनों से पानी निकाला। जिस इलाके में मैं गया हूँ मीरपुर खास में, हमारे सारे MPs MNAs की ज़मीनें डूबी हुई थी। किसी ने पानी अपनी ज़मीन से नहीं निकाला, उनको नुकसान हो रहा था। तो हमें इस मौके पर लोगों को एतमाद देना चाहिए इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, बजाय इसके कि उनको तनकीद का निशाना बनाए, उनका सहारा बने ताकि लोगों की मदद कर सके। अगर इस मौके पर लोगों पर तनकीद होगी, हुकूमत पर तनकीद होगी, वज़रा पर तनकीद होगी, MPs MNAs पर तनकीद होगी, तो शायद लोगों के अंदर जो मायूसी है वो गुस्से में तब्दील होगी। देखिए, एक तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के, तो लोगों में बेचैनी ज़रूर पैदा होती है और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के जराइम पर काबू पाए और उनको ख़त्म करे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, जितनी आबादी उनकी ज़्यादा होती है, वहाँ ये स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो होते हैं और बाज़ औक़ात उनमें कुछ ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, उनकी जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर यकीनन पुलिस और दीगर इदारे उस पर बैठकर काम करने की कोशिश करते हैं और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे इस क्राइम पर कंट्रोल हो। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा भी जो थोड़ा सा राइज़ आया है स्ट्रीट क्राइम में, उसको कम करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। पहली बात तो ये है कि कराची में बिल्कुल बारिशों से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कराची में वो सूरत हाल नहीं है जो सूबा सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर उसको नुकसान पहुँचा है और उसकी रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बहुत ज़्यादा संजीदा है और हमने किसी मौके पर भी ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन आगे हो जाने चाहिए। अगर पहले मरहले में भी जब 24 जुलाई को हो रहे थे तब भी हुआ, तो वो आपने देखा कि 24 जुलाई को ही इत्तफाक से बारिशें हो गई बड़ी शदीद। तो इलेक्शन कमीशन ने जो महकमा मौसमियात से राय ली थी उसको वो दुरुस्त साबित हुई। और उसके बाद जब दोबारा अगस्त के महीने में होना था 28 को, वो जब आगे किए गए तो उसकी वजह ये थी कि कराची में, सिर्फ कराची डिवीज़न में जो इलेक्शन होने थे उसके लिए गालिबन कोई 13,000 या 16,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की इनको ज़रूरत थी जो कराची से बाहर से आनी थी। अब बाकी सिंध में जो सूरत हाल हो गई है बारिशों के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उन्हें बता दिया कि जी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हम आपको किसी और ज़िले से पुलिस फोर्स निकाल कर कराची को दे सकें इलेक्शन के अरेंजमेंट्स के लिए। और फिर बाकी और भी बहुत तफसीली वजूहत इलेक्शन कमीशन ने वो बताई। तो इस बिना पर जो है वो इंतखाबात आगे हुए हैं। जैसे ही सूरत हाल इस काबिल हो कि इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। और हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे इसलिए कि हमारी तवक्को ये थी कि कराची में हमारा रिजल्ट पिछले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा। खुशी होती है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के ये एग्जीबिशंस होते हैं और कई मुल्कों से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। और आज भी 19th फार्मा एशिया एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुझे आने का मौका मिला। उसका भी आगाज़ हो रहा है। 3 दिन तक इस एग्जीबिशन ने चलना है और इसमें मुझे बताया गया है कि दुनिया के 14 ममालिक से 541 डेलीगेट्स आए हुए हैं और तकरीबन 600 के करीब शायद यहाँ पर स्टॉल्स मुख्तलिफ लोगों ने लगाए हुए हैं। जब दुनिया के दीगर ममालिक से लोग यहाँ आते हैं तो पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया में वो इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है। और पाकिस्तान के मुतालिक, ख़ास तौर पे कराची के लॉ एंड ऑर्डर के मुतालिक जो चीज़ें दुनिया में फैलाई जाती हैं उसकी नफ़ी होती है और कॉन्फिडेंस में लोगों के इजाफा होता है। डेंगू के लिए जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम आम लोगों के लिए भी होती हैं कि अपने इर्द गिर्द जो साफ़ पानी जमा होता है उसको ना होने दें और वो लोशन जो मच्छर के से बचाता है आपको, उसका हम इस्तेमाल करें। और खुदा न खास्ता अगर किसी को ये डेंगू वगैरह किस्म का कोई मर्ज़ हो जाए तो उसमें वो फिर लिक्विड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपनी डाइट थोड़ी सी ठीक रखें तो इसका इलाज हो सकता है। जो दवाइयों की आपने बात कही वो बिल्कुल एक बड़ा इशू है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नाले हैं और उनका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। और ये जो डेंगू का मच्छर है ये शायद एक स्प्रे से आप करके चले जाएँ तो ख़त्म नहीं होता। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी एक गली में रोज़ाना खड़े रहें, सुबह शाम स्प्रे करते रहें, इसलिए कि हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं। वो एक मरतबा स्प्रे करने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। जितना मच्छर उससे ख़त्म होता है उतना मच्छर दोबारा पैदा भी हो जाता है। तो बराए मेहरबानी जहाँ बात करें जितनी हो रही है उतनी करें। अगर ये कह दें सिरे से कि बिल्कुल नहीं हो रहा
तो मैं समझता हूँ इससे लोगों में जो है अफरा तफरी पैदा होती है। अब इसके लिए मुझे नहीं पता कोई पहले से कानून मौजूद है कि नहीं मौजूद, या इसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और हमारे मुआशरे में जहाँ आम तौर पे जो आम लोग हैं उनको इतना इल्म इन चीज़ों का नहीं होता और उनकी सादगी का शायद ये फ़ायदा उठाया जाता है, तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ज़्यादा बनती है कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें मौका दिया है कि वो एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं या अच्छे एक पेशे से वाबस्ता हैं जिससे वो पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उसको आवाम की फलाह और उनकी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करें। बाकी जो आप कह रहे हैं कि जी कानून क्या होना चाहिए, मेरे इल्म में नहीं है, मैं चेक करके बात कर सकता हूँ।